नमस्कार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने उनको बधाइयां दी हैं। सीएम योगी ने उनको बधाई दी है, मायावती जी ने उनको बधाई दी है। और ऐसे में अब ओपी राजभर का भी जो ट्वीट सामने आया है वो लगातार चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई तो दी है, उन्होंने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनको बर्थडे विश तो किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बर्थडे विश किया है वो उत्तर प्रदेश समेत तमाम देश भर में चर्चाओं का विषय बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इससे पहले हम इस प्रोग्राम को आगे शुरू करें, फिलहाल अखिलेश यादव जो अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और अब ओपी राजभर के बयान पर चलते हैं, जिन्होंने बेहद तंजिया लहजे में कटाक्ष करते हुए, निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं। आप ठहरे बड़े घर के बड़े बेटे, पिता जी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आलीशान बंगलों में जीवन गुजार रहे हैं। हम भला क्या दे सकते हैं आपको, मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह मैं आपको दे सकता हूं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिए। इसके बाद में ओपी राजभर क्या लिखते हैं वो भी सुनने योग्य है, क्योंकि वो लिखते हैं सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली ज़िंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करिए, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियों को भी नापिए। गैर यादा पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। नए उत्तर प्रदेश को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस खाली एसी में बैठकर ट्विटर पर खेत किसान भीड़ पगडंडी वाला वीडियो मत देखते रहिए। खेत में जाकर खुद किसानी भी करिए, यानी किसानों के दर्द को भी समझिए। इस तरह की बात जो है ओपी राजभर ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखी है। उन्होंने साथ ही कहा है, हाँ ये भी हो सकता है कि शुरू में मेन पगडंडियों पर चलते चलते आपका पैर मुचक जाए, कांटा धंस जाए, ऊपर से घाम भी लगेगा और पसीने से तर भी हो जाएंगे, लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक न एक दिन गांव की राजनीति से प्रदेश की राजनीति का असली रास्ता भी समझ जाएंगे। अब जरा देखिए ओपी राजभर ने किस तरीके से अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर जो बातें कही हैं और जिस अंदाज में कही हैं वो कहीं ना कहीं हलचल हंगामा मचाता हुआ उत्तर प्रदेश और सोशल मीडिया पे इस समय दिखाई पड़ता है। कई लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ओपी राजभर को जो है जन्मदिन की बधाई ही देनी थी तो आखिर इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, उनको जो है आलसी और आराम तलबी बताने की क्या ज़रूरत है। इस मौके पर तो कम से कम एक बेहतर और संतुलित भाषा का प्रयोग ओपी राजभर को करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वो उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि एसी और पीसी से बाहर निकलिए, जबकि खुद ओपी राजभर ट्विटर का जो ये पोस्ट कर रहे होंगे ये सोशल मीडिया पर कंप्यूटर के ज़रिए ही कर रहे होंगे, लैपटॉप के ज़रिए ही कर रहे होंगे, लेकिन दूसरों को हिदायत दे रहे हैं कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल मत करिए। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के शब्दों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। और जिस तरीके से लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं इस पूरे के पूरे पोस्ट में कि आप गाँव की राजनीति को समझिए, ज़मीनी स्तर पर जाइए, लोगों से बात करिए, तो जाहिर बात है कि नेता का ये पहला कर्तव्य होता है कि लोगों के बीच में जाए, लोगों से मुलाकात करें, बातचीत करें। तो ओपी राजभर ने जिस तरह से ये बातें कही हैं वो मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ में कही हैं, और जिस तरह से वो ये बात कहते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ एसी के रूम में बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं में से एक हैं। उनको ज़मीन पर जाना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन ओपी राजभर कहते हैं कि ज़मीन पर जाना ज़रूरी है और आप जो है एसी और पीसी से बाहर निकलिए, ट्विटर से बाहर निकलिए, खेत खलिहानों में जाकर देखिए, किसानों से बातचीत करिए, लोगों से बातचीत करिए, मजदूरों से बातचीत करिए, गैर यादवों के जो समुदाय हैं उनसे बात करिए, पिछड़ों से बात करिए, दलितों से बात करिए। यानी कि एक तरीके से जो राजनीति का आपने पैरामीटर सेट कर रखा है कि एम बाई कॉम्युनिस्ट
डिटर्मिनेशन के साथ में आप राजनीति करेंगे, उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। इस तरह की बात को ओपी राजभर यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर ये भूल जाते हैं कि राजनीति में जिस मकाम पर अखिलेश यादव हैं, वहां पर पहुंचने के लिए अभी ओपी राजभर को बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना, और जैसा वो कहते भी हैं कि उम्र में बड़ा होने के नाते मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि एसी और पीसी की जो राजनीति है उसको छोड़कर बाहर निकलिए। तो ऐसे में अब ओपी राजभर के ऊपर भी सवाल उठते हैं, जो ये कहते हुए लगातार नजर आते थे कि आधे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में जाने को तैयार है, लेकिन अभी तक एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने सपा छोड़कर बीजेपी का, फिलहाल इन दोनों की बात करें तो उन्होंने बीजेपी का जो है दामन थामा हो। तो ऐसे में जब ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मजबूत नेता हैं बीजेपी के, जब वो इस तरह की बात करते हैं कि ओपी राजभर के बयानों में कोई दम नज़र नहीं आता है, तो जाहिर बात है कि ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक तय हो जाती है कि बीजेपी में ओपी राजभर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, उनकी बयानबाजी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा संजीदा बीजेपी नज़र नहीं आती। लेकिन ओपी राजभर लगातार अपने बयानों के जरिए एक माहौल बनाने में लगे रहते हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जिस तरीके से जन्मदिन के मौके पर भी अब कह सकते हैं कि बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करके आपस के रिश्तों को सुधारा जा सकता था पॉलिटिकल लिहाज में देखें, क्योंकि राजनीति में अपनी अपनी राजनीति सबको करनी है। ओपी राजभर को अपनी राजनीति करनी है, अखिलेश यादव को अपनी राजनीति करनी है, और जो भी तमाम दल हैं उनको अपनी अपनी राजनीति करनी है। लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्सनल अटैक से तो कम से कम बचना चाहिए। आपको मुद्दों की बात करना चाहिए। आपको जो है आप सरकार में हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि अखिलेश यादव की सरकार में ये नहीं हुआ था, हम लोगों ने वो करके दिखा दिया। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव को टारगेट करके ओपी राजभर जी की राजनीति जो है वो बहुत चरम पर या ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकती। और वैसे भी लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़े जानकार हैं, बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं, जबकि उनकी खुद की पार्टी को देखें तो 6 में से 4 जो विधायक हैं वो लगभग सपा में जाने को तैयार हैं। और जाहिर बात है कि ये बात उनके बेटे अरुण राजभर ने खुद कही थी। तो ऐसे में अपना दामन में जो भी छींटे हैं वो तो उनको नज़र नहीं आते, लेकिन दूसरों के गिरेबान को पकड़ना, उसमें झांकना, कहीं ना कहीं ताका झांकी करना, ये ओपी राजभर का ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि उनका एक तरीके प्रोसेस का हिस्सा बन गया है कि वो सुबह उठते हैं तब अखिलेश यादव पे ट्वीट, शाम को सोते हैं तब अखिलेश यादव पे ट्वीट। और ये इस तरह की राजनीति दिखाई पड़ती है जहां पर आपको अपने पास बताने को कुछ नहीं होता, क्योंकि ओपी राजभर भी योगी सरकार में मंत्री हैं तो उनको बेहतर होता कि ये बताना अब शुरू कर देना चाहिए था कि अगर 3-4 साल वो मंत्री रहे हैं तो मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने क्या कुछ किया है, किस किस तरह के विकास कार्यों को गति दी है, कितना विकास उन्होंने अपने क्षेत्र में कराया है। और ओपी राजभर को ये भी बताना चाहिए कि राजभर समुदाय के लिए उन्होंने किस तरह से जो योजनाएं हैं वो सरकार में रहते हुए शुरू करवाई। लेकिन इन सब से अलग ओपी राजभर सिर्फ अखिलेश यादव पर ही टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अंत में ओपी राजभर ने जो लिखा है वो भी आपको बताते हैं। वो कहते हैं, अखिलेश बाबू ज़मीन से जुड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेन पर जो है अपने गोड़ रगड़ने पड़ते हैं। हम ही से सीख लीजिए, 48 डिग्री में भी गाँव गाँव घूमता हूँ, बस इतना ही कहना था आपके लिए, यही उचित उपहार है हमारी तरफ से। ईश्वर आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। अखिलेश यादव के लिए ओपी राजभर के शब्द हैं जो लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने पूरे ट्वीट में जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको शायद ये जो ट्वीट है वो बेहतर ना लगे। हो सकता है इसके ऊपर अब बयानबाजी भी दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरह से हम जो बात कर रहे थे कि देखिए, चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, उसको बेहतर ये होगा कि अपने कामों को लोगों के सामने रखना चाहिए। उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या कुछ किया वो बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सिर्फ एक तरफ जो है ओपी राजभर की बयानबाजी नजर आती है, उससे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अखिलेश यादव पे ही समूचा टारगेट करना चाहते हैं, जबकि अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपनी सरकार के बारे में वो कुछ भी सामने नहीं रखना चाहते, या उनको
जो है अंदर से कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है, क्योंकि आप देखेंगे उनके बेटे जो अरुण राजभर हैं पहले इस बात के लिए कह चुके हैं कि 3-4 विधायक जो हैं वो सपा का झंडा लगाए घूम रहे हैं और 6 कुल मिलाकर विधायक जो है सुबह सपा के दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में खुद की पार्टी कमज़ोर होती हुई नजर आती है, टूटती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरों के ऊपर इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ओपी राजभर जैसे नेताओं को शोभा शायद नहीं देता और नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लेवल पे किसी को भी अटैक करना बहुत समझदारी की बात नहीं है। और जाहिर बात है कि जब बीजेपी की तरफ से भी उनके बयान को बहुत ज़्यादा दमदार नहीं बताया गया, तो इससे पता चल जाता है कि भले ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा नेता साबित करने का प्रयास करें, लेकिन वो ऊंचाई, वो बुलंदी अभी उनके जो है हाथ से या उनके पास से बहुत दूर है। ऐसे में ओपी राजभर को बेहतर ये होगा कि अपनी राजनीति पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़े और अधिक से अधिक सीटें जीती हुई दिखाई पड़े। बेहतर ये होगा कि अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हर बात के ऊपर जिस तरह अखिलेश यादव को बीच में लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी का प्रमोशन फ्री फोकट में करना चाहते हैं और यही लगातार उनके जो बयान है उससे दिखाई पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।